सुदामा जी के एक मित्र थे, एक राजा मित्र था, जिन नाम इस समय स्मरण नहीं आ रहा, उनके मित्र थे। तो सुदामा जी बड़े विद्वान थे, वो भी साथ में पढ़ के वो उसके भीतर भी विद्वता थी। तो वो एक राजा को जाकर के संस्कृत में उस राजा की प्रशंसा में श्लोक सुनाते थे। चक्रधर नाम था। तो वो चक्रधर राजा के पास जाके उसकी प्रसन्नता में सुंदर सुंदर श्लोक बना के सुनाता। राजा खुश होकर के उसको खूब सारा धन देता कि तूने हमारी बड़ाई की। तो उस चक्रधर ने सुदामा को कहा कि भैया तू तो मुझसे भी ज्यादा विद्वान है, तू तो बना ही सकता है, तू जाके राजा के लिए कुछ थोड़े अच्छे अच्छे संस्कृत में बना दे। सुदामा की आंख से आंसू आ गए। भैया चक्रधर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे मौका दिया, पर माफ करना। ये मेरी जो जीभ है ना, ये मेरी जो जिव्या है, ये जिव्या केवल और केवल कृष्ण के गुणगान के लिए बनी है। ये जिव्या पर मैं किसी और का गुणगान गाऊं, किसी और की गुलामी करूं, ये मेरी जिव्या कर नहीं सकती। ये केवल कृष्ण नाम के लिए बनी है। ये वही गाएगी, चाहे उसके लिए भूखा भी रखे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये सर अब किसी और के आगे झुकने वाला नहीं है। यही तो निष्काम, यही अनन्यता होती, अनन्य भक्ति। अनन्य गर्दन कट जाए पर किसी अन्य के पास जाकर के हाथ नहीं फैलाना, किसी अन्य देवी प्रणाम सम्मान सबका रखना है मन में, लेकिन मन तो एक ही जगह, मन एक ही जगह लगता है, 50 जगह नहीं लगता है। हमारे माफ करना, पर हमारे जैसा नहीं होना चाहिए आजकल के जो लोग करते, आज इस द्वार पर, आज उस द्वार पर, आज ये मंत्र, आज वो मंत्र, आज ये गुरु, आज वो गुरु, ये सब भक्ति के लक्षण नहीं है। अनन्यता बहुत जरूरी है। अनन्यता में बल भी बहुत होता है। अगर मुझे मेरे इष्ट पर भरोसा है तो मैं किसी कीमत पर, किसी हालत पर मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा, ये सोच करके कि नहीं यहां तो काम नहीं बन रहे, अब कहीं और चलते। वो भूखा रखे, वो जैसा रखे, बस उसके गुण गाएंगे। इसको अनन्यता कहते हैं, और अनन्य भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो श्री सुदामा जी महाराज जीवन बड़ा सादा, रात रात भर हाथ में माला लेकर के कृष्ण नाम बोलते बोलते रोते रहते। सुशीला जो सुदामा जी की पत्नी है, सुशीला जी पास में बैठ के सुनती रहती कि कृष्ण कृष्ण बोलते रोते। कौन कृष्ण कभी बताया नहीं, कहीं परिवार को लोभ ना आ जाए, लालच ना आ जाए, द्वारिका का राजा कभी नहीं। ठाकुर जी ने सोचा ये बावरा तो कभी मेरे पास आएगा नहीं, कभी मुझसे मांगेगा नहीं, तो इसके माध्यम से नहीं तो इसकी पत्नी के माध्यम से कुछ कराता हूं। तो भगवान खुद एक दिन भिक्षुक का रूप बना के सुदामा की पत्नी के पास आ गए। भिक्षाम देही। तो सुशीला बाहर निकल के आई, हाथ जोड़ के भिक्षुक को कहा कि हे भिक्षुक, क्षमा करना पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ न जाए, यही मांगा है भगवान से, पर मेरे सामर्थ्य से बाहर है। भिक्षुक ने कहा, भिक्षुक रूप में भगवान ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान बिल्कुल ही कुछ न दे। नहीं प्रभु, हमारे पास सचमुच कुछ नहीं। बच्चों को भी भूख लगती है तो पानी पिला पिला के उनको जैसे तैसे सुला देती हूं, पर अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो तुम झूठ बोल रही हो। जो इतने बड़े राजा का मित्र हो, उसकी ऐसी घर की दशा हो ही नहीं सकती। तब सुशीला ने पूछा, कौन राजा, किसका मित्र? अरे सारी दुनिया जानती है, तुम नहीं जानती क्या? तुम्हारा पति कोई ऐरा गहरा है, द्वारिकाधीश, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश का मित्र है सुदामा। उसके घर अभाव ये बात कुछ पचती नहीं है, पर चलो तुम कह रही हो तो चले गए, कह के चले गए ठाकुर।
सुशीला को पता चल गया ये कौन कृष्ण है जिसका नाम ले ले करके पूरी रात रोते हैं। सुशीला ने आके सुदामा को कहा कि हे स्वामी, आपने आज तक कभी बताया नहीं कृष्ण आपके मित्र हैं। देखो संसार वालों में और एक सच्चे भक्त में कितना फर्क होता है। संसार वाले का कोई पद वाला कोई दोस्त मित्र बन जाए तो हर जगह बखान करेगा, वो फलाने हमारे ऐसे, फलाने हमारे ऐसे। पर सुदामा ने पत्नी तक को नहीं बताया। मुझे पता लगा कि कृष्ण आपके मित्र हैं। अरे हाँ, बचपन में विद्यालय में गुरुकुल में हम मिले थे, खूब प्यार दिया कृष्ण ने हमको, खूब आनंद लिया हम दोनों। तो आपने कभी बताया क्यों नहीं? अरे कृष्ण, स्वर्ण की द्वारिका वाले कृष्ण, आप उनके मित्र हो। और ये दशा इस घर की, बच्चों के पास खाने के लिए भोजन, एक रोटी का टुकड़ा नहीं, कि आप जाकर के उनसे कुछ मदद नहीं मांग सकते? सुदामा कहते बस इसीलिए नहीं बताता, मेरी भक्ति में कोई मिलावट ना जाए, मेरी भक्ति में कोई मांग ना उठे। क्या मैंने कृष्ण से इसलिए मित्रता की थी कि ऐसे समय में काम आ जाएगा? ना सुशीला, मेरी मित्रता ये लोभ लालच की भूखी नहीं है। मैं कृष्ण से कुछ कभी नहीं मांग सकता। सुशीला फिर कहती है अरे नाथ, उनके पास जाओगे तो न मांगने पर भी कुछ तो प्राप्त हो जाएगा। सुदामा कहते सुशीला, मैं जाऊंगा, लोग पूछेंगे परिचय कौन हो, तो मैं कहूंगा कृष्ण का मित्र हो। कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ ये भिखारी जैसा दिखने वाला ब्राह्मण। कृष्ण का अपमान ना हो जाए, कृष्ण अपमानित ना हो जाए कि कैसे ऐरे गैरों को मित्र बना लेता है। मेरे कारण कृष्ण का अपमान हो, जीते जी कभी कृष्ण को सुख तो नहीं दे पाया, कम से कम बदनामी अपमान तो ना दूं। सुशीला समझ गए कि ये नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन कहते ना दुखती नस पे हाथ रखो, तो सुशीला समझ गई। सुशीला ने कहा अच्छा ठीक है, मत जाओ मांगो, मैं कहती भी नहीं आप मांगो। पर एक बात बताओ, इतने दिन हो गए, क्या आपको कभी अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता? कभी उनको देखने का मन नहीं करता? कभी उनको गले लगाने का मन नहीं करता? जैसे सुशीला ने ये बात बोली तो एकदम सुदामा का रोम रोम भगवान से मिलने के लिए तड़पने लगा। जैसे कोई यज्ञ में घी डाल दे तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, कृष्ण मिलन की अग्नि और मन में प्रज्वलित हो गई सुदामा। सुशीला, मन तो करता है पर कैसे जाऊं, क्या मुंह लेके के जाऊं? सुशीला कहती अरे ना, कोई मांग लेके मत जाओ, बस मिल के आ जाओ, और वो भी उनकी मर्जी हो, तो उनको अच्छा लगे तो दर्शन करके आ जाना वापस। हाँ सुशीला, मन तो मेरा भी है, क्या लेके जाऊं? तो सुशीला जी एक थोड़ा सा तंदुल लेकर के आई, चावल गठरी में बांध दिया, पोटली बना करके सुदामा को दिया, काख में दबा के सुदामा चल पड़े। पूरा मार्ग सुदामा व एक ही सोच लेकर के चल रहे हैं, कब ये रास्ता कटे जल्द से जल्द, और कब जाके मैं अपने कन्हैया को गले से लगाऊं, अपने कृष्ण का हाथ पकड़ूं, बैठ के बातें करूं। ये सोच में करते करते कब रास्ता बीत गया, कब श्री सुदामा जी द्वारिका की ओर पहुंच गए, पता ही नहीं चला। और जैसे वहां पहुंचे, द्वारपालों से निवेदन किया कि भैया हमें अपने मित्र कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि देखो जी, समय तो नहीं मिलने का, पर आप कह रहे तो निवेदन करके आ जाते, उनकी इच्छा होगी तो मिल लेंगे। कह के द्वारपाल भीतर जाते, भगवान कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ विराजमान थे। और उसी क्षण द्वारपाल ने आकर के कहा, द्वारिकाधीश की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर आपका एक मित्र आपसे मिलने आया है। ब्राह्मण है, जनेऊ है, चंदन है, शिखा है, चोटी है,
और बार बार कह रहा है मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं, बचपन का यार हूं। दशा देख के तो नहीं लगता, पर आपका स्वभाव देख करके हम समझ गए कि हमारा मालिक ही एक ऐसा हो सकता है दुनिया में जो ऐसों को मित्र बनाता है, जो दीनों को मित्र बनाता है। हम आपके स्वभाव से परिचित है, इसलिए प्रभु द्वार पर आपका एक मित्र आया। बस नाम क्या है उसका? प्रभु उसका नाम अपने नाम उसने सुदामा बताया है। बस सुदामा नाम सुनते ही जैसे कोई बावरा कितने दिनों से प्रतीक्षा में बैठा हो, ठाकुर सुदामा 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 कहते कहते उठ करके सिंहासन त्याग करके एकदम भाग पड़े। द्वारपाल पीछे पीछे भागे, अरे प्रभु हम बुला के ला रहे हैं भीतर, आप मत जाइए। पर आज ठाकुर जी किसी की सुनने वाले नहीं, भाग रहे हैं। मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, कौस्तुभ मणि फेंक दी भगवान ने निकाल करके, और सुदामा सुदामा कह के भागते गए। दरवाजे पर द्वार पर सुदामा खड़ा था। जाके श्री ठाकुर जी ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्र एक दूसरे के आलिंगन करते हैं। इधर श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और उधर सुदामा की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कृष्ण तुझे मैं याद हूं कि मैं भी कोई मित्र? अरे बावरे याद की बात करता है, मैं हर रात ये सोच के सोता था क्या सुदामा को मेरी याद नहीं आती? मेरे पास तो इतने दायित्व हैं, कर्तव्य, नहीं जा सकता, पर सुदामा क्यों नहीं आता मुझसे मिलने के लिए? मैं हर दिन प्रतीक्षा करता रहता, अब कोई आके सूचना दे सुदामा आ गया, सुदामा आ गया। सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी आए, सिंहासन पर विराजमान किया। रुक्मणी जी को कहा एक पात्र लाओ, आज हम अपने मित्र के चरण धोना चाहते हैं। आज हमारा मित्र कितनी सारी कठिनाइयां पार करके आया है। रुक्मणी जी पात्र में जल भर के लाई, पात्र लाई, चरण रखे, पर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अखियन के असुअन सो पग धोए। अपनी आंखों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरण धोए। पानी तो छूना ही नहीं पड़ा। चरणों की दशा, उसमें कंकड़ कांटे सब चुभे हुए हैं। देख देख करके प्रभु का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया। बिठाया सुदामा को अपने आसन, अपने वस्त्र दिए, अपना सम्मान दिया सुदामा को बिठा करके। भैया सुदामा बताओ, घर परिवार में सब क्या हाल चाल, कुशल मंगल? हाँ कन्हैया, सब तुम्हारी कृपा है, खूब सब आनंद मंगल है। भगवान तो जानते कि क्या आनंद मंगल है, ये तो मुझे पता है, पर तू बोल दे एक बार मुंह से। तू एक बार जो मुंह से बोल दे तो पूरा की पूरा नगर तुझे दे दो। पर धन्य है सुदामा, मर जाऊंगा पर भक्ति का मोल नहीं करूंगा, भक्ति का मोल भाव नहीं करूंगा कि प्रभु ये दे दो वो दे दो। अच्छा चल ठीक है, सब ठीक है, तो ये बता भाभी ने क्या भेजा हमारे लिए? अब जैसे बारी आई, घबराए सुदामा, कैसे चावल दिखाएं, डरने लगे, घबराने लगे। जैसे सुदामा जी ने चावल दिए, भगवान ने उसको खोला, छीन करके एक मुट्ठी प्रसाद, दूसरा मुट्ठी प्रसाद पाया, तीसरा सब रानियों में बांट दिया। सुंदर मिलन हुआ, पर सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। जैसे खाली हाथ आए वैसे खाली हाथ चल पड़े। खाली हाथ निकले, कृष्ण से विदा लेके अपने गांव वापस पहुंचे। लेकिन जब गांव वापस आए तो वहाँ क्या देखते, बड़े बड़े महल आलीशान खड़े हुए हैं, बड़े बड़े नगर पूरा सुदामा के नाम का बसा हुआ है। सुदामा समझ गए कि ये सब मेरे प्रभु की कृपा है। पर ये भी सुदामा कभी भूले नहीं कि मैं ये सब मांगने वहाँ नहीं गया था, ये सब मांगने की मैं इच्छा लेके नहीं गया। उसने दिया, ये उसकी इच्छा, ये उसकी कृपा। पर मैं सुदामा वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं जीता था, झोपड़ी बना करके उसी में भजन करते 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 सुदामा ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये भक्ति का सबसे बड़ा कोई निष्काम भक्ति का कोई उदाहरण सिद्धांत है तो सुदामा जी महाराज है कि कुछ भी हो
अगर भगवान पर विश्वास, भगवान पर भरोसा एक भक्त कर लेता है तो भगवान त्रिभुवन की सारी संपदा उसके चरणों में न्यौछावर कर देते, बिछा देते। पर भरोसा सुदामा जैसा होना चाहिए, उसमें जरा भी संदेह ना हो।